तो हेलो दोस्तों, एक कहानी लेके आया हूँ आप लोग के बीच में। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक सनी नाम का लड़का था, एक सनी नाम की लड़की थी। दोनों लोग साथ में ही पढ़ते थे स्कूल में। और स्कूल में पढ़ते रहे कुछ वक्त के साथ साथ उन लोग की कुछ उम्र भी बढ़ी आगे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे एक दूसरे को पसंद करते गए लोग। कुछ टाइम ऐसी बीते कि एक दूसरे से प्यार किए दोनों लोग, एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार हो गया दोनों को। तो सनी एक दिन बोला सना से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मिलते हैं कहीं। सना कह रही है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करें, कुछ बातें करें। तो दोस्तों, बातें होती है एक दूसरे से, मिला मुलाकात होती है। इसी तरह मिलना जुलना स्टार्ट हुआ। तो एक बार सना बुलाई मिलने के लिए सनी को, और सनी पहुंच गया सना के पास। उन लोग का मिलन जुलन हो रहा है, तब तक उनके कोई पड़ोसी देख लिए सना के, जाके सना के घर पे बताए। और सना के अब्बू समझाए बुझाए सना को, बोले कि ये सब अच्छा काम नहीं है। तो समझाने बुझाने के बाद सना समझ गई। उसके बाद जो है, सनी कितना भी बुलाए तो सना जाती नहीं थी मिलने के लिए। सनी ने इसी तरह देखते देखते परेशान हो गया, बोलने लगा कि तुम आजकल बदल गई हो, मिलना नहीं चाहती हो, प्यार किसी और से हो गया। ये सब बातें सुन के जो है सना आ जाती है एक बार मिलने के लिए सनी से। उसके बाद दोनों दोनों अपने में बातचीत करते हैं कि अब हम लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अब यहाँ जो है माँ बाप का दोनों का काम खत्म हो गया, सनी के माँ बाप का भी काम नहीं है और सना के भी माँ बाप का काम नहीं है। तो दोनों फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो सना बोली कि आप क्या करना चाहते हैं। तो कहता है मैं सोचता हूँ कि भाग चलें कहीं, चल के कहीं कोर्ट मैरिज कर लें, शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी बाहर ही गुजार लेंगे। तो सना बोली कि जैसा आप कहिए, प्यार में मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो सनी ने अपना टाइम बेला बता दिया, दिन तारीख बता दिया कि इस दिन हम लोग इतने टाइम निकलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो बातचीत होती रही इन लोग की फ़ोन पे कभी कभी। जब वो दिन आ गया तो ये दोनों अपना घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद चले जाते हैं दोस्तों कहीं, कोर्ट मैरिज करते हैं, शादी वादी कर लेते हैं। शादी वादी करने के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है, तब तक एक छोटा सा बच्चा होता है सना की गोद में। तो खूब हाल इन लोग की ज़िंदगी चल रही है दोस्तों। जब एक बच्चा छोटा सा होता है सना के गोद में, उसके बाद जो है कहीं बीमारी, कहीं परेशानी, कहीं बुखार, कहीं कुछ तो होता रहता है लड़कों को। तो सनी की कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो सक्सेस हो पाए। तो सनी बोलने लगा कि देखो मैं इस तरह तुम्हें रख नहीं पाऊँगा, क्योंकि खर्चा तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। तो सना बोले कि ये आप सही नहीं कह रहे हैं, ये सब बातें अच्छी नहीं है। फिर सनी कहता है कि तुम अपने घर वालों से बात करो और अपना तुम कहीं दूसरा रिश्ता देख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। सना कहती है कि शादी के पहले आप मुझसे बहुत प्यार किए थे और मेरे माँ बाप बहुत समझाए थे
लेकिन मैं माँ बाप के बात को इनकार करते हुए आपके साथ चली आई। और आप ये आज क्या कह रहे हैं मुझसे? सनी कहता कि वो टाइम कुछ और थी, ये टाइम कुछ और हो गई। तो कहती है कि जो भी कुछ होगा हम लोग दोनों लोग मिल के अपना रह लेंगे, कम खा लेंगे, साथ में रहेंगे। सनी कहता है कि एक शर्त है, या तो अपने घर वालों से कुछ पैसे दिला दो, मैं कहीं दर दुकान खोल लूँ, या तो तुम चले जाओ मेरे साथ, मत रहो। सना कहती है कि मैंने उस माँ बाप की बात ही नहीं मानी, तो मैं उनसे किस मुंह से बोलूं कि नहीं आप मुझे पैसा दे दीजिए। मेरे तो वहाँ तो मैं जाने लायक भी नहीं बची। मैंने उन लोग की इज्जत आपको पाके पानी में डुबो डाली। ये सब बातें होते होते उन लोग में झगड़े बराबर होती थी रोज रोज। झगड़े होने के बाद जो है एक दिन सनी सोचता है कि क्यों नहीं इसको मार दिया जाए, सारा लंपट ही खत्म हो जाए। तो एक दिन प्लानिंग बनाता है सनी सना को मारने की। अचानक जब वो सब सिस्टम अपना सही करता है, सना को थोड़ा सा कुछ मालूम होता है कि मेरे साथ कुछ खतरा होने वाला है। तो उस दिन जो है सना जो है अपने बेड पे तकिया रख के चादर ओढ़ा के उस पे से हट जाती है, कहीं छुप जाती है। और सनी सोचता है कि नहीं, ये लड़की सोई हुई है, इससे अच्छा मुझे मौका नहीं मिल सकता। तब तक उसका गला दबाना चाहता है, तो तकिया नीचे मिली, खोजने लगा, घर में नहीं मिली। तब तक उस सना जो है अपनी होशियारी से पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है और वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। भागते भागते रही और सनी इधर से उसको पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पकड़ने में नाकाम हो गया। और सना तब तक जो है पहुंचती है अपने घर पे, और सनी वहां से थोड़ा सा छुप जाता है कहीं। जब सना पहुंचती है अपने घर पे तो उसके परिवार वाले देखते हैं, देख के अचंभव हो जाते हैं कि गोद में एक लड़का है साथ में, और लड़की इस हालत में। जब देखे वो लोग तो समझाने लगे उसको, कितनी भी तो औलाद अपनी अपनी ही होती है, कितना भी गलत कर दे, लेकिन तो दोस्तों समझाने बुझाने के बाद जो है सना अपने फिर मायके में रहने लगी एक बच्चा लेके। और सनी जो है गया वहां से, अपना निकल गया होगा घर पे। उसके बाद जो है सना के अब्बू गए थाने में, एफआईआर किए, सनी पकड़ा गया। पकड़ जाने के बाद जो है उसको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद जो है इसी तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही। और एक दिन ऐसा आया कि उसको उम्र कैद की सजा हुई। और सना अब रहती है अपने अब्बू के घर पे। तो ये मेरी कहानी थी दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इस कहानी को आप लोग प्यार देते हैं तो मैं इसी तरह कोई ना कोई नई नई कहानी आप लोग के बीच में रखूँगा दोस्तों।